नमस्कार प्यारे भाई और बहनों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम एक यंग गवर्नमेंट स्कूल टीचर हैं, उनकी पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, जिन बहन की ये कहानी है, दरअसल एक बहुत लंबे समय से ये अपने स्कूल से ट्रांसफ़र ले लें ऐसा कंसिडर कर रहे हैं, ऐसे सोच रहे हैं। जैसे सरकारी स्कूल के जो टीचर होते हैं वो एक स्कूल से दूसरे स्कूल के अंदर जो है ट्रांसफ़र करवा पाते हैं ना, इनके पास कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आई हुई है। थोड़ा सा ये डाउट के अंदर हैं, तो क्यों सोच रहे हैं ट्रांसफ़र कराने का? क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इनके स्कूल के अंदर जो इनके कॉलीग्स हैं वो मिलकर के इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स करते हैं। जब भी इंक्लूड करने की बात आएगी, लंच में साथ में बैठ कर के लंच शेयर करने की बात आएगी, कोई हंसी मजाक की बात आएगी, तो उसके अंदर हमेशा इनको अपने ग्रुप से जैसे अलग थलग रखेंगे। मान लीजिए कोई हंसी मजाक चल भी रहा है, ये बीच में अगर कुछ बोलेंगे भी तो इनके जोक पे कोई नहीं हंसेगा, इनकी बात का कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। यानी कि आप हमारे जो ये ग्रुप है उसका आप पार्ट नहीं हो, ये बात इनको सामने सामने जो दूसरी टीचर्स हैं वो जताती हैं। लेकिन कोई अगर एक्स्ट्रा काम देने की बारी आएगी, कोई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की बारी आएगी, तो सब लोगों को मिलकर के केवल इनका नाम ही याद आता है। तो लोड देने की बारी आएगी तो सब मिलकर के इनके ऊपर लोड देंगे। लेकिन सहयोग किसी भी प्रकार से करना है या जस्ट कि आप भी इस परिवार का हिस्सा हो, इस टीम का हिस्सा हो, उतना फील कराना है, वो भी जो साथ के टीचर्स हैं उनसे नहीं होता है। और अगर किसी चीज़ का ब्लेम डालना है, कोई गलती हो गई, तो उसके लिए भी जो है सबसे पहले इनका नाम जो है प्रिंसिपल को रेकमेंड किया जाता है कि भी इन्होंने किया है, ये इनकी जिम्मेवारी थी। फिर ये बहन कहती है कि भाई जब मैं देखती हूँ ना इन टीचर्स की तरफ, जो मेरे कॉलेज, एक ना सरसराहट सी होती है, एक घबराहट सी उठती है मेरे अंदर। कई बार तो दिमाग सुन्न सा हो जाता है, मैं देखती हूँ मुझे समझ में नहीं आता ये ऐसी अजीब सी फीलिंग मुझे मेरे कॉलीग्स को देख करके क्यों आती है। ये बहन जानना चाहते थे कि क्या इन्होंने भाई किसी प्रकार का कोई ब्लैक मैजिक वगैरह तो नहीं करा दिया कहीं मेरे ऊपर, कुछ करा दिया है, कुछ तो गड़बड़ है इन लोगों के साथ ना। तो अपने जो कॉलीग्स हैं उनसे ये बहन अपना जो कार्मिक अकाउंट है वो अपने PLR के माध्यम से जानना चाहते थे। इसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे कि इनके जीवन के अंदर इनके एक बचपन के दोस्त हैं, अपनी इनके टीन एज में इनको मिले थे और बहुत एक लंबे समय तक उनके साथ दोस्ती रही। दोस्ती के बाद थोड़ा ये एक दूसरे को पसंद करने लगे। पसंद जो है वो अभी प्रेम प्रसंग में बदलने वाली थी। ये लोग ऐसा कंसिडर कर रहे थे, वो बोलते नहीं कि प्यार ही दोस्ती है या दोस्ती ही प्यार है ना। तो उस वाले जोन के अंदर ये लोग जो है जा रहे थे। तो लेकिन उससे पहले ही इनके और इनके जो वो परम मित्र थे, इनके जो बेस्ट फ्रेंड थे, उनके बीच में झगड़े होने लगे। फिर वो झगड़े बढ़ने लगे, बढ़ते इतना इनका झगड़ा हो गया आपस में कि इन लोगों ने एक दूसरे से ब्रेक ले लिया कि यार अभी थोड़े टाइम हम लोग ना बात नहीं करेंगे, बाद में देखते हैं। तो ये बहन जानना चाहते थे कि भाई हम लोग तो आगे कंसिडर कर रहे थे कि भाई क्योंकि लाइक तो हम एक दूसरे को करते ही हैं, पसंद करते हैं, आदतें हमारी बहुत मिलती हैं, हमारे घर वाले एक दूसरे को जानते हैं, बचपन से हम लोग दोस्त हैं। और तो भाई हम तो बल्कि कंसिडर कर रहे थे कि कुछ फ्यूचर हो सकता है हमारे रिलेशन का, मे बी वी कैन गेट मैरिड। तो भाई पर अब हमारे झगड़े होने लगे हैं, तो भाई अब उसको कंसिडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या करूं मतलब। और जैसे जो लड़का है, इनका जो मित्र है, उसका बताया कि वो काफ़ी डिस्टर्ब चल रहा है आजकल ना। वो मतलब उसको एंगर इश्यूज हो गए हैं, वो किसी भी बात पे अचानक से रिएक्टिव हो जाता है और इसीलिए ये कहते हैं कि हम लोगों ने ब्रेक लिया, हम लोग बात नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से। तो बट क्योंकि दोस्ती इतनी लंबी है, तो ये जानना चाह रहे थे कि भाई क्या इसको वर्कआउट करना चाहिए, क्या हमारा रिलेशनशिप ठीक रहेगा या फिर वी आर नॉट मेड फॉर ईच अदर। तो क्या कहानी है, तो इनसे क्या मतलब वो है, तो ये बात भी ये जानना चाहते थे। और अगर साथ में है तो ये इतने झगड़े वगड़े क्यों हो रहे हैं, ये बात भी जानना चाहते थे।
इसके अलावा दोस्तों इनको ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं बचपन से, और इनको हेल्थ इश्यूज जो हैं वो रहते ही रहते हैं, ऑन एंड ऑफ। कभी कोई बीमारी हो जाती है, कभी कोई बीमारी हो जाती है। तो उसका भी कारण ये जानना चाहते थे। प्लस अपने हेल्थ इश्यूज के चलते, एक लंबे समय से जो चलते आ रहे हैं, इन बहन ने एक हीलर को संपर्क किया। जैसे हमारी टीम के अंदर भी हीलर्स हैं, है ना, आप उनसे हीलिंग लेते हो, हीलिंग सर्विसेज होती हैं, हमने अपने वीडियोस वगैरह के अंदर भी बताया है। तो इसी प्रकार से ये एक हीलर के संपर्क के अंदर आई, और जो इनके मित्र हैं जो कि आजकल काफ़ी डिस्टर्ब चल रहे हैं, ये जब हीलर के संपर्क में आई, इन्होंने हीलिंग्स वगैरह लेना स्टार्ट किया, तो इनको जो है कुछ इम्प्रूवमेंट तो फील हुआ। लेकिन जो इनके मित्र हैं उन्होंने इनको कहा कि मेरे को ना ये जो लेडी है ना ये ठीक नहीं लग रही। जैसे ये दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, तो इनको हीलर के पास भी अगर जाना है तो जैसे साथ में चले गए कि तू लेकर के चल ले मेरे को, तो वो गए। इन्होंने तो हीलिंग ली, लेकिन इनके जो मित्र हैं उनको वो लेडी बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी। उन्होंने कहा मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, तो इससे हीलिंग्स वगैरह मत ले। लेकिन इन्होंने जैसे अपने मित्र हैं उनकी बात नहीं सुनी, और ये हीलिंग्स वगैरह लेते रहे। और जैसे ये हीलिंग लेते थे तो इनके मित्र ना बोलते थे इनको कि यार देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो लेडी है ना, ये जैसे मुझ पे अटैक करती है, मुझे रात को सपनों में नजर आने लग गई है ये, और जैसे ये मुझे डिस्टर्ब सा कर रही है, तो मेरे को ठीक नहीं लग रही है ये। लेकिन ये इनके पास कोई साक्ष्य नहीं था इस चीज़ का। भाई अब कोई कह रहा है, अब इनको ये लगा कि भाई जो मेरा फ्रेंड है ये पहले ही मना कर रहा था, तो इसको गलतफहमी होगी, उसको लगता होगा कि वो कुछ ऐसा वो करती है, लेकिन मेरे को तो नहीं लगता ऐसे। बाकी फिर अब तो जैसे इन दोनों की आपस में बातचीत ही बंद हो गई है, इनके फ्रेंड की और इनकी। तो ये कह रही हैं कि पिछले 4-5 महीने से कोई भी असर मुझे उसकी हीलिंग नहीं कर रही है, और मैं नेगेटिव जोन में जाती जा रही हूँ। मेरा जो है ध्यान है वो लगता नहीं है, स्पिरिचुअली भी ग्रो करना चाहते हैं, वो नहीं हो पा रहा है। तो ये जो बहन हैं ये जानना चाहते थे कि जो हीलर हैं वो इनके लिए ठीक हैं या नहीं, मतलब उनसे इनको हीलिंग लेते रहना चाहिए, या फिर जो है इनको ये जो हीलर हैं इनको छोड़ देना चाहिए, और इनसे भी कोई कार्मिक अकाउंट है क्या। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों, इन सब चीज़ों को लेकर के इन्होंने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया, और अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से ये बहन जो हैं अपने सारे जो इनके प्रश्न हैं उनके उत्तर ये प्राप्त कर पाए थे। तो अब जैसे है तो आपको हम बताते हैं कि भाई ये सारी तो देखो परेशानियां होगी इनकी, है ना, जिसको लेकर के सेशन रखवाया है इन्होंने अपना। तो फिर जब दोस्तों इनके पूर्व के जीवन के दृश्य इमर्ज होने लगते हैं, तो उसके अंदर ऐसा एक स्थान नज़र आता है जो कि एक गुरुकुल जैसी जगह है, जहाँ पर एक कोई बहुत ही सिद्ध पुरुष हैं, कोई बहुत ही जैसे पुण्य आत्मा है, कोई साधु सन्यासी टाइप नज़र आ रहे हैं, जिनके लगभग 15-20 शिष्य हैं। और ऐसी फीलिंग आती है कि सब वहाँ पे पुरुष हैं, है ना। और ये जो गुरुकुल टाइप जो जगह है ये इलाज के लिए यानी चिकित्सा के लिए बहुत बहुत प्रसिद्ध है। और जो पूरे गांव हैं और आसपास के गांव के लोग हैं, दूर दूर से लोग जो हैं अपनी जो व्याधि है उसका निवारण कराने के लिए आते हैं, मतलब अपना इलाज कराने के लिए अलग अलग बीमारियों को लेकर के जो है वो आते हैं। अब यहाँ पर ऐसा दिखता है कि जो गुरुजी हैं उन्होंने बहुत सारी जड़ी बूटियों को डॉक्यूमेंट करके रखा हुआ है। उसके पास कोई पूरी उन्होंने ऐसी वो फाइलें बना रखी है, मतलब पुराने ज़माने के कपड़े पे टाइप्स पे लिखा हुआ है, पोथियाँ बना रखी हैं उसकी, जिसके अंदर उन्होंने अलग अलग पत्ते, अलग अलग फूल, अलग अलग बीज, अलग अलग जड़ें, फिर कौन सी जड़ को किसके साथ मिक्स कर दो तो क्या होता है, कौन से पत्ते को क्या कर दो तो उससे क्या होता है, किसको ठंडा करके देना है, किसको गर्म देना है, तो किस चीज़ की क्या, मतलब बहुत सारी जो औषधियाँ हैं यानी मेडिसिन हैं उसका नॉलेज है यहाँ के जो गुरुजियों को। और जो गुरुजी बड़े सिद्ध पुरुष हैं, जब उनके पास इलाज कराने के लिए आते हैं लोग
तो एक तो उनको ये वाली नॉलेज बहुत है कि भी किसके साथ क्या देना है। दूसरा कुछ उनकी ना योग मतलब मेडिटेशन की मंत्र साधना वो करते हैं। तो हेल्थ से जुड़े हुए जो मंत्र हैं, जब वो कोई औषधि किसी को देते हैं तो एक तो औषधि ही बहुत पावरफुल वो बनाते हैं, इसके लिए फेमस हैं वो गुरुजी। और जो है वो मंत्रों से उस औषधि को जैसे सिद्ध करते हैं और सिद्ध करके पेशेंट्स को देते हैं, तो बड़े चमत्कारी जो है परिणाम मिलते हैं लोगों को। तो बहुत बहुत जैसे वो फेमस हैं। अब इन सभी ये जो गुरुदेव हैं, इनके सभी जो वहाँ पे शिष्य हैं जो गुरुकुल में रहते हैं, उनमें से एक शिष्य ऐसा है जिसको बहुत ज़्यादा लालच है जो गुरुजी हैं उनके फेम का। उनके फेम के होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा समृद्धि भी है, धन वगैरह भी लोग काफ़ी यहाँ पर दे करके जाते हैं, इलाज होता है तो दे करके जाते हैं, अच्छा खासा चढ़ावा चढ़ता है। तो एक स्टूडेंट है जो ये चाहता है कि भाई जो मान सम्मान ये हमारे गुरु को मिलता है ना, अगर कुछ ऐसा हो जाए कि ये मान सम्मान मुझे मिलने लग जाए, मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाऊं और ये जो सारा कुछ है मेरे कंट्रोल के अंदर आ जाए, तो मज़ा ही आ जाएगा। तो फिर ऐसा दिखाई देता है दृश्य के अंदर कि एक बहुत लंबे समय से ये जो शिष्य है ये इस प्रकार की जो प्लानिंग है वो कर रहा है। और फिर जैसे एक एग्जैक्टली सीन सामने नहीं आता कि पहुँचे कैसे, लेकिन एक ऐसा सीन आता है कि भाई किसी चीज़ को लेकर के या तो उस स्टूडेंट ने ही अपने गुरुजी को बोला है या गुरुजी ने बाय चांस कहीं जाना था। तो जिस एरिया के अंदर ये सब जड़ी बूटियों वाला और ये गुरुकुल है, ये कोई पहाड़ी एरिया है और बहुत गहरी गहरी जैसे खाइयाँ हैं, जो खाई जंगलों के अंदर जाती है ना। तो ऐसे ही एक स्थान पे गुरुजी के साथ ये जो शिष्य है लालची वाला, ये वहाँ पर खड़ा है और मतलब अचानक से कुछ ऐसा होता है, ये मौका ढूंढ रहा होता है, पत्थर उठाता है पास से और अचानक से जो अपने गुरुजी हैं जो कि अभी तक इससे बात कर रहे थे और वो थोड़ा जैसे नज़ारे देखने लग जाता ना व्यक्ति, थोड़ा पेड़ पौधों को देख रहे थे, प्रकृति को जैसे एंजॉय कर रहे थे, तो जो पत्थर है, पत्थर उठा करके ये अपना जो गुरुजी है उनके सर पे बार 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 करते हैं, जैसे सर पूरी तरह से फोड़ देते हैं। गुरुजी मतलब जो गुरु होते हैं वो खूनम खून हो जाते हैं और उसी पहाड़ी से नीचे जंगल के अंदर जो गुरुजी है उनकी जो बॉडी होती है पत्थर से ही वैसे मार देते हैं, लेकिन सबूत ना बचे तो उसके लिए उस खाई से अपने जो गुरुजी हैं उनकी बॉडी को ये नीचे फेंक देते हैं। अब गुरुजी को मार दिया, बॉडी को फेंक दिया, खाई इतनी गहरी है और जंगल इतना घना है कि गुरुजी की डेड बॉडी तो अब मिलने की है नहीं। वो डेड बॉडी तो मतलब वो गई। हाँ, तो बस इसको ये होता है कि भाई ऐसा कुछ ना हो जाए कि किसी ने मुझे यहाँ पे आते हुए देख लिया हो, कुछ ऐसा ना हो जाए। बाकी गुरुजी को तो अब यहाँ पर कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा। तो इस प्रकार का जो दृश्य है वो इमर्ज होता है। अब जो गुरुजी हैं, गुरुजी कोई अकेले तो थे नहीं, मतलब उनके गुरुकुल के अंदर ये जो स्टूडेंट था लालची वाला, ये कोई अकेला तो था नहीं, वहाँ पर और 15 से 20 स्टूडेंट्स थे। ओवरऑल काफ़ी स्टूडेंट्स थे उनके गुरुकुल के अंदर। तो ये वापस जाते हैं और वापस जाकर के जो है ये लालची वाला जिसने मार दिया अपने गुरुजी को, ये जाकर के दूसरे स्टूडेंट्स को बताते हैं कि जो हमारे गुरुजी हैं उन्होंने कैलाश पर्वत की तरफ जो है प्रस्थान कर लिया है। तो सब लोग बड़े हैरान हो जाते हैं कि कैलाश पर्वत की तरफ प्रस्थान कर लिया है। तो कहते हैं हाँ, और गुरुजी ने जो प्रस्थान किया है उन्होंने कहा कि अब मैं अपने आगे की यात्रा पे हूँ और उनके पीछे से सब कुछ जो है वो मुझे संभालना है, वो मुझे जो है यहाँ का कार्यभार दे करके गए। अब ये जो व्यक्ति है ये कोई बहुत ज़्यादा वहाँ पे सीनियर भी नहीं है ना, इससे और सीनियर स्टूडेंट्स भी हैं। तो बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ये सोच रहे हैं कि अगर गुरुजी को कहीं अपनी ऐसी किसी यात्रा पे जाना था, गुरुकुल का त्याग करना था, किसी लंबी साधना में अगर हमारे गुरुजी जाना चाह रहे थे, तो उसके अंदर सिर्फ इसको क्यों बता करके गए हैं? गुरुजी तो सबको बता करके जाएंगे ना, है ना। और इसको बता करके गए हैं
और इसको इंचार्ज भी बना करके चले गए हैं। तो जितने भी बाकी के स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि यार जो बात है ना, ये बात ना जच नहीं रही है, तो गड़बड़ है इसके अंदर। तो फिर धीरे धीरे मतलब ये जो है वो कहानी आगे बढ़ती है। अब गुरुजी की जो सारी नॉलेज थी, वो नॉलेज तो जैसे इन्होंने चुरा ली थी, है ना, वो सब कुछ डॉक्यूमेंटेड था, लेकिन फिर भी जैसे एक व्यक्ति के हाथ में जो शफा होती है ना, वो चीज़ जो है ये लालची जो स्टूडेंट है इसके पास नहीं थी। लेकिन फिर भी जैसे जैसे ये जो गुरुकुल होता है उसका संचालन करने लगते हैं, उसकी जो पूरा जो कंट्रोल है अपने पास लेने लगते हैं, बाकी के जो सारे स्टूडेंट्स हैं उनको तो अभी भी यही डाउट है कि भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो सोच रहे हैं कि इसने कुछ पक्का गलत किया है, वो विश्वास नहीं कर रहे इनके ऊपर। तो ऐसा आता है कि ये जो सारे स्टूडेंट्स हैं ना, इन्हीं स्टूडेंट्स के अंदर से एक स्टूडेंट ऐसा है गुरुजी का जिसको हिप्नोसिस करना आता है, जो कि आपकी मर्जी के बिना भी आपको हिप्नोटाइज कर देते हैं, है ना। तो कुछ ऐसा होता है कि वो हिप्नोसिस क्यों आता है, गुरुजी ने उसको सिखाया था। हिप्नोसिस इस चीज़ के लिए है कि पुराना जो टाइम था उस टाइम में जैसे ये एनेस्थीसिया एडमिनिस्टर करने वाले डॉक्टर तो होते नहीं थे, है ना, वो करने वाले। तो अगर किसी की कोई चीर फाड़ करनी है या कुछ ऐसा है कि किसी को बहुत दर्द होने वाला कोई प्रोसीजर होना होता है, तो उस टाइम पे कुछ ऐसा था कि जो हिप्नोटाइज करने की जो विद्या है इसके माध्यम से पेशेंट को वो हिप्नोटाइज कर देते थे, और फिर जो हिप्नोटाइज स्टेट है उसके अंदर जो पेशेंट है उसकी चिकित्सा करते थे, उसका इलाज करते थे। तो इस चीज़ को करने के लिए एक बहुत विशेष स्टूडेंट है जो कि बहुत ज़्यादा पारंगत है इस आर्ट के अंदर, बहुत सीनियर है वो, तो उसको ये सिखा रखा था। तो सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो जानना चाहते थे कि असली बात क्या है, क्योंकि उनको डाउट होता था। और ऐसे ही एक दिन उनको जो है मौका मिल जाता है। एक दिन कुछ ऐसा होता है कि ये खुद जो लालची वाला स्टूडेंट है, हत्यारा जो है, ये कुछ थोड़ा बहुत बीमार पड़ जाता है, थोड़ा बहुत इसकी तबीयत जो है वो नासाज हो जाती है ना, थोड़ा हरारत जैसे हो जाती है। तो उनको बहाना मिल जाता है कि भाई आपका जो है हम कुछ वो करेंगे, कोई नहीं, मैं यहाँ पर बैठता हूँ। तो इस बहाने से कि भी आपका इलाज करना है, उसकी जो कला होती है उसका इस्तेमाल करके वो इनको हिप्नोटाइज कर देता है। जब ये हिप्नोटाइज स्टेट के अंदर चला जाता है लालची स्टूडेंट, तो वो क्या करते हैं, अपने सारे बाकी के मित्रों को वहाँ पे बुलाते हैं और बुला करके जो है इनसे निकलवाते हैं कि गुरुजी का एक्चुअली में क्या हुआ, गुरुजी कहाँ हैं, मतलब उससे जुड़े हुए प्रश्न पूछते हैं। तो जैसे जैसे वो प्रश्न पूछते हैं वैसे वैसे हिप्नोटाइज स्टेट के अंदर ये हत्यारा जो है अपनी पोल खोलने लग जाता है, बताने लग जाता है कि कैसे मुझे ये लगता था कि भाई सब कुछ मेरे हाथ में होना चाहिए, कैसे मैं इस ज्ञान को पाना चाहता था, और कहाँ मैं गुरुजी को कैसे मैं लेकर के गया अकेले में, और कैसे इन्होंने उनकी हत्या कर दी, और फिर उनकी जो डेड बॉडी है उसको कहाँ ठिकाने लगाया। एक एक बात जो है ये जो है अपने वहाँ पर हिप्नोटाइज स्टेट के अंदर उगल देते हैं। अब जैसे बात उगलते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आग बबूला हो जाते हैं और वो कहते हैं कि इसको हम छोड़ेंगे नहीं, इसको तुम जगाओ, इसको हम बताते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका कहना ये होता है कि इसको ना, जैसे इसने हमारे गुरुजी को, एक जीवित व्यक्ति को लाश बना दिया ना, हम ना इसको इतनी आसान मौत नहीं देंगे, इसको भी हम जिंदा लाश बनाएंगे। तो वो क्या करता है कि जो डीप हिप्नोटिज्म की जो स्टेट होती है उसके अंदर से लालची वाला जो स्टूडेंट होता है उसको बाहर ही नहीं निकालता। इनफैक्ट जैसे शरीर के अंदर हमारे ऑर्गन्स होते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं कि जो जिसको हिप्नोटाइज कर रखा है उसको उसी स्टेट के अंदर ऐसी जड़ी बूटियां पिला देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं। ऐसी जड़ी बूटियां पिला देते हैं जिनका असर कुछ इस प्रकार का होता है कि इंटरनल ऑर्गन्स जो है व्यक्ति के वो सड़ जाएं, मतलब सड़ने लग जाएं। हाँ, तो ऐसा दिखाते हैं भाई, सीन ऐसा आता है कि भी उसको हिप्नोटाइज स्टेट के अंदर तो उसको जो उससे करवाना है आप करवा लो। और ये सिर्फ एक ट्रांस में भेजने वाला हिप्नोटिज्म नहीं है, मतलब वो हिप्नोटिज्म है कि जैसे पूरा आपके
मन पे, आपकी बुद्धि पे पूरा कंट्रोल कर लिया उन्होंने। अब जब तक चुटकी नहीं बजेगी जगाने के लिए, तब तक वो नहीं जागेगा, वो गुलाम हो गया है ना। तो उसको ऐसे अंड शंड बहुत सारी जड़ी बूटियां जो है वो पिलाते हैं जानबूझ करके कि इसके जो ऑर्गन्स हैं वो सड़ जाए। और वो करने के बाद कुछ वो ऐसा करते हैं कि हिप्नोटाइज्ड ही इस व्यक्ति को छोड़ करके कहीं पर जैसे बिठा देते हैं। अब जो व्यक्ति है उसका दिमाग एकदम सुन्न है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, उसके शरीर में तकलीफ है, वो अपनी हिप्नोटाइज स्टेट के अंदर तकलीफ को झेल रहा है, कहीं जलता हुआ फील कर रहा है, अपने किसी ऑर्गन को सड़ता हुआ महसूस कर रहा है, एक एक जैसे उसकी बॉडी का सेल अलग से मर रहा है। वो मतलब उस पेन को, उस यातना को एक्सपीरियंस कर रहा होता है, लेकिन वो हिल नहीं पाता, वो डुल नहीं पाता। बस उसकी हालत ऐसी कर दी है कि पड़े पड़े ये सड़ जाएगा और सड़ के गल के ये मर जाएगा। और इसी स्टेट के अंदर मतलब फिर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता। थोड़े टाइम में ये चीज़ आती है कि इस व्यक्ति की फिर मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पर जो है ये जो पूर्व के जीवन के जो दृश्य इमर्ज हुए थे, इन दृश्यों का क्लोजर हो जाता है। ठीक है, तो अभी पहले हम आपको बताएंगे कि इनके पूर्व के जीवन के अंदर ये जो सारे किरदार सामने आए, कौन सा किरदार कौन है। सबसे पहले तो लालची जो वो स्टूडेंट था जिसने अपने गुरुदेव की हत्या कर दी थी, वो और कोई नहीं है बल्कि हमारे क्लाइंट हैं। ये यंग गवर्नमेंट स्कूल टीचर हैं जो ट्रांसफ़र लेने के बारे में सोच रहे हैं। ये ही वो लालची स्टूडेंट थे जिनको अपने गुरुजी का फेम, उनकी विद्या, उनकी शक्ति चाहिए थी, जिसके चलते उन्होंने उनका मर्डर कर दिया। अब पूर्व के जीवन के अंदर जो गुरुजी हैं जिनका मर्डर हुआ था, वो आज इनकी वो हीलर हैं जिनसे पिछले 1 वर्ष से ये हीलिंग के सेशंस ले रही हैं। वो हीलर जिनको देखते ही इनके जो मित्र हैं उनका माथा ठनका था, उन्होंने को कहा था कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे ये हीलर ठीक नहीं लग रही है। अब अच्छा, और जो वहाँ पर वो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने मिलकर के इनको मार दिया था, जो इनके साथ में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे ना, और गुरुकुल के जहाँ पर ये प्रधान बन गए थे गुरुजी को मारने के बाद, वो सभी स्टूडेंट्स आज इनके स्कूल के अंदर कॉलीग्स हैं, साथ में पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, कुछ मेल हैं कुछ फीमेल हैं, बट ऑल इन ऑल जिन टीचर्स का इनको लगता है कि वो मिलकर के इनके खिलाफ पॉलिटिक्स करते हैं, इनके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, इनको फंसा देते हैं, अपने ग्रुप में इनको शामिल नहीं होने देते, जैसे वो ट्रस्ट ना करते हैं उनके ऊपर, वो सब और कोई नहीं है बल्कि वही सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मिल कर के पहले इनको हिप्नोटाइज किया और हिप्नोटाइज स्टेट के अंदर ही ऐसी जड़ी बूटियाँ दी, ऐसी चीज़ें इनको खिला दी कि इनका जो शरीर है वो सड़ के गल के धीरे 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 मृत्यु हुई। शरीर में से अंदर से सड़न की बदबू आने लगी थी। इनके शरीर को सड़ा के गला के मारने वाले वही टीचर्स हैं जो कि आज भी इनको पसंद नहीं करते हैं। तो ये तो हो गई बात प्यारे भाइयों और बहनों दृश्यों की, है ना। फिर जो स्पिरिट गाइड होते हैं, स्पिरिट गाइड से जब गाइडेंस लिया गया तो उसके अंदर क्या गाइडेंस आया, तो वो सारा गाइडेंस बताते हैं, और जो सब कुछ है इससे कैसे क्या कर्मा का कॉम्प्लिकेशन है, थोड़ा इस सब का भी एक्सप्लेनेशन जो है जो स्पिरिट गाइड है वो देते हैं। तो सबसे पहले तो जो इनके मित्र हैं जिनके साथ भाई इनका अच्छा वो था, अभी आज इनकी बात नहीं हो रही है, उनके बारे में आया कि वो जो लड़का है वो बहुत अच्छा है, वो ठीक है, अगर आपको विवाह करना ही है, अगर आपको रिलेशनशिप में आगे बढ़ना ही है, तो आप 100% उसको ही कंसिडर कर सकते हो। जैसे आपको एक पार्टनर चाहिए होता है ना, तो आजकल क्या है कि सेफ ऑप्शन नहीं होता इंसान के पास, कौन क्या निकल आएगा कुछ नहीं पता, कोई भी कहानी खुल जाती है। तो उस दृष्टि से इनको ये आया कि भाई वो मतलब साफ दिल का है, आपके लिए बहुत अच्छा है, अगर आप इसको वर्कआउट करते हो तो आपका रिलेशन आगे वो चलेगा, मतलब विवाह वगैरह के लिए आप कंसिडर कर सकते हो, आपस में सुलह कर लो।
गाइड से ये भी गाइडेंस आया कि आप दोनों के बीच में जो झगड़ा हुआ है और वो जो अब डिस्टर्ब हो गया है वो इसलिए है क्योंकि आपकी जो हीलर है, आपकी हीलर उसके ऊपर जो है नेगेटिव एनर्जी से स्पिरिचुअल अटैक करवाती है। मतलब जैसे आप हीलर के संपर्क के अंदर आए तो वो हीलर बहुत पावरफुल है, उसको बहुत कुछ पता लग जाता है। वो समझ गई थी कि उसके पास जाने से आपको आपका ये फ्रेंड रोक रहा है। अब उस फ्रेंड का और हीलर का क्या डायरेक्ट कार्मिक अकाउंट है, ये चीज निकाली नहीं गई थी क्योंकि ऑलरेडी काफी सारे क्वेश्चंस थे, है ना, तो वो चीज सामने नहीं आई। लेकिन इस बात पे कॉन्फर्मेशन मिला कि इनको जो ब्लैक मैजिक वगैरह फील होता है या जो नेगेटिविटी फील होती है उसको भेजने वाला और कोई नहीं है बल्कि इनके हीलर ही हैं। जो पहले इनकी हालत थी उससे ज्यादा उन्होंने खराब कर दी इनकी हालत। तो पहले तो क्योंकि हीलर से जुड़ने से इनका फ्रेंड इनको रोकता था और हीलर को इस बात की टचिंग आती थी बार बार, वो रियलाइज कर पाती थी इस चीज़ को, तो उसने उसको ही जो है मेंटली डिस्टर्ब कर दिया है और ऐसी एनर्जी भेजी है कि इनका जो रिलेशन है उनके साथ खराब हो जाए। तो अपने दोस्त से फिर से पैचअप कर सकते हैं और आप इनको मतलब अगर आगे बढ़ना है तो उनको नहीं खोना चाहिए, इस चीज़ का गाइडेंस है। और जिस हीलर के ये संपर्क के अंदर है उनके साथ इनको इमीडिएटली अपने टाइज कट कर लेने चाहिए क्योंकि उनके साथ इनका इस प्रकार का कार्मिक अकाउंट है। दोस्तों जब ये बात देखिए, ये जो सेशन है ना ये एडवांस प्रॉक्सी पीएलआर के मेथोडोलॉजी से किया गया था, जिसके अंदर क्लाइंट अपना पास्ट लाइफ नहीं देखते हैं लेकिन जो हीलर होते हैं वो उनके बिहाफ पे उनका जो साधना का समय होता है या जो इस चीज़ का निर्धारित समय होता है उस समय पर जो है जाकर के सारे दृश्य देखते हैं। एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ हुई, जब दृश्य वगैरह देख लिया जाता है दोस्तों तो फिर जो क्लाइंट होते हैं उनके साथ मीटिंग रखी जाती है, उनको सब कुछ एक्सप्लेन किया जाता है। तो हीलर के बारे में जब हमारे जो थेरेपिस्ट हैं उन्होंने इनको एक्सप्लेन किया कि भाई ऐसे ऐसे आपने उनको मार दिया था और ये है, तो क्लाइंट ने ये बताया कि ये बात उनको उनकी हीलर बता चुकी हैं। उनकी हीलर ने उनको बताया था कि तुम्हें पता है कि एक पूर्व के जन्म में मैं तुम्हारी गुरु थी और उस जीवन के अंदर तुमने जो है ना मुझे मार दिया था। तो ये जब हमारे वाले जो थेरेपिस्ट हैं उन्होंने कहा कि भाई जब आपको ये चीज़ पता है तो फिर आप क्यों कर रहे हो कंटिन्यू हीलिंग्स। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, मुझे लगा कि भाई सामने से वो बता रहे हैं, अगर कोई बंदा सामने से ही बता रहा है तो मतलब मुझे डाउट सा नहीं हुआ, मुझे लगा कि भाई ठीक है चलो कोई चीज़ें हो ही जाती हैं किसी के साथ। लेकिन उन्होंने कहा कि आज मुझे समझ में आया कि पूरी कहानी क्या है, क्यों मैंने उनको मार दिया था। लेकिन वो कहते हैं कि मेरी हीलर मुझे पहले भी बता चुकी हैं कि वो मेरी गुरु थी और मैंने उनका मर्डर कर दिया था। अच्छा, तो ये जो सारा अब नेगेटिव काम हो रहा है, अगर भी इन्होंने मर्डर कर ही दिया था तो फिर अलग क्यों हो जाना चाहिए, अपना कार्मिक अकाउंट सेटल भी तो करना होता है। तो इस चीज़ के ऊपर इस प्रकार से आया था कि पूर्व के जीवन में जो इन्होंने अपने गुरु की हत्या कर दी थी उसके अवज में जितनी बुरी तरह से इनको मारा गया था, वो एक तो वो वाला पेन, इनको भी अपनी जान गंवानी पड़ी और वो वाला पेन मिला, और वो वाला पेन मिलने के बाद इस जीवन में जो पिछले 1 वर्ष से इनके ऊपर इनकी जो हीलर है वो अटैक कर रही है, इनकी बुद्धि को बल्कि बांध दिया उन्होंने। इनको कई चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, वो भी खैर बताएंगे कैसे है क्या है। तो वो जो प्रभाव आया और जो पूर्व के जीवन के अंदर इनके वहां पर साथ में गुरुकुल में पढ़ने वाले लोग थे जिन्होंने मिलकर के इनको मारा था, उन्होंने भी स्कूल के अंदर इनको काफी टॉर्चर, काफी इनको दुख दे दिया है। तो जो इनका कर्मा था, जो इनका हिसाब किताब बनता था, वो हिसाब किताब ये ऑलरेडी पूरा कर चुके हैं। जो हिस्से का पेन इनके हिस्से में आना चाहिए था वो सारा पेन इनको मिल चुका है। और इसीलिए ये गाइडेंस भी आया कि जो आप ट्रांसफर लेने के बारे में सोच रहे हैं, आप नए स्कूल के अंदर ट्रांसफर ले लीजिए, क्योंकि जो आपके कॉलीग्स हैं इन्होंने पूर्व के जीवन में आपको मार दिया, लेकिन इनकी वो जो एनर्जी और आपको तकलीफ देने की जो इच्छा है ना, वो सब अपने गुरु से बहुत अटैच थे। आपको मार देने के बाद भी वो इच्छा इनके अंदर से खत्म नहीं हुई है।
जबकि और आपको पेन देना इन सोल्स का नहीं बनता है। तो अगर आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका ट्रांसफर हो भी जाएगा, आपको जो है वो करना है। बाकी थोड़ा ये जो स्टूडेंट ये बताया गया कि जो आपके साथ के जो टीचर्स हैं उन्होंने कोई ब्लैक मैजिक वगैरह नहीं किया है, लेकिन जो उनकी वो डिसलाइकिंग की जो एनर्जी है कि आप धोखेबाज हो, गद्दार हो, आप खूनी हो, ये वाली जो एनर्जी है वो उनके अंदर जो है काम कर रही है थॉट, इसलिए जो है वो बहुत ज़्यादा आपको डिसलाइक करते हैं। उनका अब आपको पेन देना बनता नहीं है, लेकिन वो जैसे अपने लूप में फंस गए हैं तो किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं। तो स्कूल का ट्रांसफ़र ले लेना चाहिए, अपने जो मित्र हैं उनके साथ दोबारा से पैचअप इनको कर लेना चाहिए। फिर जो हीलर हैं, जो हीलर हैं उनसे इनको बिल्कुल अपने टाइज, जिनसे हीलिंग की सर्विसेज लेते हैं उनसे इनको अपने टाइज पूरी तरह से इनको ख़त्म कर देने चाहिए। ये वाले जो सारे गाइडेंस हैं इनको जो है आए। अच्छा, बचपन से ही बीमार, ऑन एंड ऑफ बीमार इसलिए रहते हैं, इसका ये आया था कि देखिए पूर्व के जीवन के अंदर जो है इनके जो गुरुजी का चिकित्सालय चलता था उससे बहुत सारे लोगों की जो स्वास्थ्य है उसके अंदर लोगों को लाभ मिलता था। अब गुरुजी की हत्या करके उनके नोट्स भले ही क्यों ना चुरा लिए गए हों, लेकिन एक ना गहराई होती है एक नॉलेज की ना, एक जैसे हर व्यक्ति, आप सिर्फ किताब आवश्यक नहीं है, अनुभव बहुत आवश्यक होता है ना। तो सिर्फ किताब से पढ़ करके आप वो रिजल्ट नहीं दे सकते हो जो किसी को, जैसे किसी को इंस्पिरेशन है, किसी को वरदान है किसी चीज़ का, और वर्षों का जो अनुभव है तो वो वर्षों का अनुभव होता है ना। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हल्का सा चीज़ ट्वीक हो जाए तो दवाई कुछ की कुछ और बन सकती है ना। तो क्या है कि क्योंकि गुरुजी को मार दिया गया था तो चिकित्सालय से जो लाभ सबको मिलता था उसके अंदर जैसे ना ब्रेक सी लग गई, और काफ़ी सारे जैसे लोगों का थोड़ा गलत इलाज हो गया, या भाई जो मतलब बेनिफिट सबको मिलता था एक प्रकार से वो बेनिफिट मिलना बंद सा हो गया। माने सारे स्टूडेंट्स मिलकर के करते थे प्रयास, लेकिन फिर अब वो बात नहीं रही। तो जो अपने लालच के चलते दूसरे जो गांव के लोग हैं, जो इतनी सारी आत्माएं हैं, उनकी सेहत के साथ जो खिलवाड़ इनकी वजह से हुआ, कुछ उसका भार, कुछ उस चीज़ की बद्दुआ, कुछ लोगों जैसे बद्दुआ कैसे आती है, लोग सोचते हैं कि गुरुजी थे तो ये हो जाता था, अब तो तकलीफ दूर ही नहीं होती, तो अपने आप वो बद्दुआ की एनर्जी बन गई और सोर्स के पास चली जाती है जो उस चीज़ का रीज़न है ना। नेचुरल डेथ तो हुई नहीं थी, एक्चुअली में तो हत्या की थी ना। तो इनकी जो सोल है वो सोर्स हो गई उस परेशानी की। तो ऐसे बहुत सारी जो बद्दुआएं वगैरह हैं वो अक्यूमुलेट हो गई, और जैसे सब चीज़ें साथ में काम करती हैं, बद्दुआएं अक्यूमुलेट हो गई तो पूर्व के जीवन के अंदर जो इनके शरीर को अंदर से सड़ा करके जो साथ में पढ़ने वाले शिष्य थे उन्होंने मारा था। तो इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि वो जिस प्रकार से इनकी मृत्यु हुई उस चीज का असर इनके सूक्ष्म शरीर के ऊपर रह गया, लेकिन ऐसी घटना इनके साथ क्यों घटित हुई, सूक्ष्म शरीर पे क्यों असर रह गया, उसके अंदर दूसरों की सेहत के साथ जो खिलवाड़ किया गया, उनकी जो बद्दुआएं हैं एक प्रकार से जैसे वो बद्दुआएं काम कर रही थी और ऐसी परिस्थिति के अंदर डाला। तो ऑल इन ऑल जो बद्दुआओं का प्रभाव कह लो या सूक्ष्म शरीर के ऊपर छूट गई पूर्व के जीवन की वो जो एसिड की और इन सब चीज़ों की जो छाप है वो आप कह लीजिए, उसकी वजह से जो बचपन से इनको ऑन एंड ऑफ अलग अलग बीमारियां रहती हैं। एक और चीज़ जो हीलर ने इनको बताई इनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेकर के, जिसको क्लाइंट ने एक्सेप्ट किया कि एज इट इज़ होता है, तो वो ये है कि एक तो जब ये ध्यान करने का प्रयास करते हैं इनके विचार बहुत ज़्यादा चलते हैं, और दूसरा ये होता है कि इनका जो माइंड है, इनका माइंड शून्य हो जाता है। एक होता है कि आप गहरी शांति की जो स्थिति है, अवस्था है, आप उसको अचीव करते हो, आप उसको अनुभव करते हो, आप कुछ बोलना नहीं चाहते हो क्योंकि शक्ति समा रही है, शांति फील हो रही है, आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो, लेकिन चुप हो। इनके साथ ऐसा नहीं होता है, इनका दिमाग सुन्न हो जाता है, जैसे पता ही नहीं रहता इनको कि भी क्या मैं कर रही थी, कुछ और ही हो जाता है, किसी और चीज़ के बारे में विचार चलने लग जाता है, एकदम ब्लैंक हो जाता है। और बहुत देर के बाद इनको याद आता है कि मैं तो ध्यान करने के लिए बैठी थी, मैं तो मेडिटेशन करने के लिए बैठी थी। फिर इनको दोबारा रिकलेक्ट करना पड़ता है, और रिकलेक्ट करते हैं तो कुछ कुछ बातों में दिमाग चला जाएगा, फिर वो कहानी चलती रहेगी दिमाग में।
जैसे ये 7 वाली टीचर्स ने कुछ किया तो उसकी कहानी चलती रहेगी। मेडिटेशन करना तो ये भूल ही जाती हैं। तो जब क्लाइंट को ये बात कही गई तो क्लाइंट ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि एग्जैक्टली यही ही होता है। आपको कैसे पता कि मेरा दिमाग सुन्न हो जाता है? तो उसका भी आंसर ये आया था कि पूर्व के जीवन के अंदर इनको मारने के लिए जो इनको हिप्नोसिस किया था ना, जो ऐसी हिप्नोटाइज स्टेट में किया था, इनको जिंदा लाश बना दिया गया था, तो उस हिप्नोसिस की एनर्जी का असर भी ये अपने सूक्ष्म शरीर के साथ लेकर के आए हैं, जिसकी वजह से इनका दिमाग बार बार सुन्न हो जाता है। ये उसी वाले जोन में चले जाते हैं जो पूर्व के जीवन में जिस हालत में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये सारे जो रेवलेशंस हैं जो बहन है उनके सामने किए गए, लेकिन ये विशेष बात इनको बताएगी कि आपके जो ये गुरु हैं इनके साथ और बाकी लोगों के साथ आपने इनफ दुख झेल लिया है, तो और दुख झेलने का ऐसा कोई मैंडेट नहीं है आपके पास। जैसे कई बार होता है कि नहीं अभी आप रहो, अभी आप थोड़ा आपका हिसाब किताब रहता है, तो ऐसा इनके केस के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। इन सभी रिलेशन से इनको एग्जिट कर जाना चाहिए, ऐसा गाइडेंस है। अच्छा, बाहर निकलने के लिए अब इनको क्या करना चाहिए वो हम आपको बताएंगे। और बिल्कुल लास्ट के अंदर 2 मिनट का एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आप सभी के साथ हमारे को शेयर करनी है, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। निवारण के लिए, इनकी जो परिस्थिति है उसके निवारण के लिए इनको जागेश्वर जी का ध्यान करने की जैसे इंस्ट्रक्शंस आए कि परम पिता परमात्मा शिव को जागेश्वर के रूप में आपको याद करना है, क्योंकि जो पूर्व के जीवन में घटित हुआ है, जिस प्रकार से इनको मारा गया है और क्योंकि हिप्नोटाइज कर दिया गया था, तो जो भी इनकी प्रतिभा थी, जो भी इनकी डिवाइन पावर थी, कुछ फिर लालच आ गया इनके अंदर, वो बात अलग है, लेकिन कुछ डिवाइन पावर्स इनके पास भी थी, क्योंकि काफ़ी इन्होंने भी साधना करी थी अपने गुरु जी के अंडर, है ना। तो जो चीज़ भी इनके अंदर जागृत थी उसको सारे बाकी के स्टूडेंट्स ने मिल करके दबा दिया और उसको जैसे वो कर दिया है, जिसकी वजह से इनकी जो एक्चुअल प्रतिभा है उस पे जैसे ना एक काली छाप पड़ गई है, बाहर आ गया, एक साया सा उसके ऊपर जैसे आकर के बैठ गया है। कोई इविल सोल नहीं है, मतलब वैसे ही जैसे डार्कनेस, जैसे सब वो धूल के नीचे वो जम गया है। तो जो जागेश्वर बाबा हैं, परमात्मा शिव योग योगेश्वर जागेश्वर हैं, जागेश्वर जी का ध्यान करने से जो भी सोई हुई शक्तियाँ होती हैं ना, वो पुनः जागृत होने लगती हैं, जैसे प्रकाशवान होने लगती हैं। वैसे तो देखो जागेश्वर जी का ध्यान इसलिए किया जाता है, या इस हिसाब से जागेश्वर जी जो है प्रकट हुए हैं। बाबा का कर्तव्य है सोई हुई आत्माओं को जगाना, जो आत्माएं कुंभकर्ण की नींद में सो रही हैं, जो रियलाइज़ नहीं करती हैं कि समय क्या हो गया है, क्या आ गया है और अभी महापरिवर्तन का समय है। जो लोग इसको रियलाइज़ नहीं करते, तो बाबा धरा पर आकर के उनको इसका ये रियलाइज़ कराते हैं, उनको आत्म जागृति उनकी कराते हैं, और इसी चीज़ के प्रतीकात्मक स्वरूप बाबा का जो एक कर्तव्य है उसके शक्ति के प्रभाव से जागेश्वर बाबा जो है प्रकट होते हैं और उनके धाम का निर्माण होता है। लेकिन आत्म जागृति के साथ साथ अब देखो, जो हमारे अंदर जो हमारी डिवाइन इनेट हमारी जो पावर्स होती हैं, वो हमारी आत्मा से, हमारी आत्मिक स्थिति से ही जुड़ी होती हैं। तो जागेश्वर बाबा का ध्यान करने से जो हमारे अंदर की दिव्यता है वो पुनः जागृत होने लगती है। तो इनका जो दिमाग सुन्न हो जाता है, जो ये ध्यान नहीं कर पाते, अगर जागेश्वर रूप में बाबा को सामने रखेंगे और ध्यान करेंगे तो वो पुनः जागृत इनकी शक्तियाँ होने लगेंगी, जिससे कि फिर ये फोकस कर पाएंगे। ऐसा गाइडेंस इनके लिए जो है वो आया। बाकी अपने हिसाब किताब को तेज़ी से ख़त्म करने के लिए हमारे हीलर्स जो हैं, ज्योतिर्लिंगों के पर्चे बांटना, उनकी सेवा करना, और जागेश्वर बाबा भी वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग है, तीसरे नंबर पे आते हैं बाबा। जब हम 18 ज्योतिर्लिंग बोलते हैं तो उनकी लिस्ट में तीसरे नंबर पे जो जागेश्वर बाबा हैं वो आते हैं। तो और भी बाबा के जो रूप हैं, जो उनकी शक्तियां हैं, या जैसे इनके लिए जागेश्वर जी का ही गाइडेंस आया, तो अच्छे से उनको आप अगर समझना चाहते हैं, है ना, और अच्छे से ध्यान करना चाहते हैं, तो उसके लिए हर महीने हम बताते हैं कि
मेडिटेशन का कोर्स होता है, उसके ग्रुप का लिंक हम अपने वीडियोस में शेयर करते हैं, इसमें भी शेयर करेंगे। अगर और कोई भी सभी ज्योतिर्लिंगों का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लाभ उठा सकते हैं, बिल्कुल निःशुल्क उसके अंदर जो है वो सेवा होती है। आप कोर्स कर सकते हैं, फिर डेली क्लासेस कर सकते हैं। और जागेश्वर बाबा का ध्यान करने के लिए जैसे एक योग की साधना की कमेंट्री बनाई गई थी। किसी की भी अगर इच्छा हो, है ना, आत्म जागृति करने की या जो सोई हुई शक्ति उनकी जागृति करने की, तो उसका भी लिंक वीडियो का हम पिन कमेंट के अंदर डाल देंगे। तो आप जागेश्वर रूप में बाबा का ध्यान वो यूट्यूब वीडियो के माध्यम से भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसे वो तो एक योग कमेंट्री है, एक है कि हमारे को पूरा समझना भी चाहिए ना, और भी 100 चीज़ें होती हैं, 100 मर्यादाएं होती हैं। तो उसके लिए जो है जो कोर्स है उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल अंत में प्यारे भाई और बहनों, हम ये बोलना चाहते हैं कि कई बार जो स्पिरिचुअल सर्विसेज होती हैं उसको इस आधार पे तोला जाता है कि कौन सा व्यक्ति कितना ज़्यादा शक्तिशाली है। देखिए, जीवन के अंदर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट वो नहीं होना चाहिए जो ज़्यादा शक्तिशाली है। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट वो होना चाहिए कि हमारी लाइफ में उस व्यक्ति का क्या कंट्रीब्यूशन है। कोई व्यक्ति है जो उतना शक्तिशाली नहीं भी है, लेकिन उनका काम इस प्रकार का है कि जो उनके पास है, जो चीज़ उनके साथ है, या जो भी उनकी जो रिद्धि सिद्धि बोल लीजिए आप, चले, या कोई और प्राप्ति बोल लीजिए, वो आपके जीवन के अंदर कुछ सकारात्मक चेंज लाती है, पॉजिटिव चेंज लाती है, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज कंपेयर टू कई बार कुछ लोग होते हैं उनके पास पावर्स बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन वो आपके किसी काम की नहीं है। आपका ना कोई फ़ायदा होता है, ना आपके ज्ञान की वृद्धि होती है। और आप कई बार इस प्रकार के लोग होते हैं, आप उनके संपर्क में जाते हो, पावरफुल बहुत हैं, लेकिन जैसे इंटेंट ठीक नहीं होता। तो हमारे ना हीलिंग की दुनिया में ना प्यारे भाई और बहनों ऐसा भी होता है कि, और जैसे तंत्र की दुनिया के अंदर होता है कि आप अपनी कोई एक प्रॉब्लम लेकर के गए थे, चलो इनके केस के अंदर तो इनका कार्मिक अकाउंट समझ में आ गया कि भाई इसलिए था ये, लेकिन फिर भी कई तो लोग होते हैं उनकी आदत होती है कि आप अपनी प्रॉब्लम लेकर के जाते हैं और आप उनके साथ बंधे रहें, लपेटे में रहें और अपना पैसा देते रहें। इस चीज़ के लिए आपका इलाज करने से ज़्यादा, हीलिंग करने से ज़्यादा आपके ऊपर जो कई सारे ऐसे लोग होते हैं वो और ज़्यादा प्रभाव डाल देते हैं और ये कर देते हैं। इसीलिए अगर आपको इंटेंट के अंदर आप, क्योंकि देखिए अकेले हम लोग तो नहीं करते काम, तो दुनिया करती है ना, अगर आपको कहीं पर भी इंटेंट के अंदर मैल नजर आती है ना, अपनी आंखें खुली रखो। कोई ज़्यादा मदद कर पा रहा है, कम मदद कर पा रहा है, इससे ज़्यादा जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो सामने वाले व्यक्ति का इंटेंशन है। इंटेंशन, उनकी सोच क्या है ना, सोच भांपो थोड़ी सी, हाँ, और उसके हिसाब से फिर आप चूज करो कि आपको आगे काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बिल्कुल अंत में एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। हमारे अपने टीम के अंदर एक ऐसे हीलर थे जिनकी सेवाएं ऐसी थी कि भाई मतलब वो जो उनको जो दृश्य मर्ज होते थे, सब कुछ होते थे, बहुत एक्यूरेट जो है लोगों को उत्तर मिलते थे, बहुत एक्यूरेट हीलिंग भी करते थे वो, ठीक है। लेकिन ना हमारे को ना, जैसे क्या होता है कि हमें ना वरदान है कि जैसे किसी व्यक्ति की अगर इंटेंशन खराब होती है ना, एकदम से जैसे ना मेरे को टच होने लग जाता है, फील होने लग जाता है। तो 2-3 बार हमारे को ऐसा इशारा आ गया कि ना मतलब ऐसा शब्द आया मन में, किसी और कोई बड़े पुण्य आत्मा है उनके मुंह से भी उनके लिए वो निकला, तो हमारा ना माथा ठनकने लगा कि कुछ गड़बड़ है। ये इतनी अच्छी सेवाएं दे रही है, सब लोग इनकी सेवाएं प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ है। और जैसे ही हमने थोड़ा सा दिमाग लगाने का कोशिश किया, थोड़ा सा हमने उसको इन्वेस्टिगेट किया, तो हमारे को ऐसा नजर आया कि वो क्या कर रहे थे कि जैसे मान लीजिए हमारे संबंध संपर्क से, हमारे चैनल से भाई बहन प्रभावित होकर के कुछ सेवाओं का लाभ उठाते हैं, तो सेवाओं के लिए हमने उनको रेकमेंड कर दिया। अब हमारे थ्रू जा रहे हैं तो उसका हमारा आपस में कुछ अरेंजमेंट होता है ना, तो किया, तो वो हर एक व्यक्ति को इस प्रकार से कुछ मैनिपुलेट करने लग गई कि आपको आगे भी सर्विसेज की आवश्यकता है, लेकिन आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट करना, कि आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट करो। तो वो उस चीज के अंदर वो आ गई। अब देखिए, हम जो ये काम करते हैं एक प्रकार से हमारा बिजनेस है, इसको क्लाइंट चोरी करना बोलते हैं, है ना। तो हमें एकदम से दिखाई दिया कि भाई ये क्या बात हो रही है, ये तो जैसे क्लाइंट्स चोरी करने की कोशिश कर रही है ना।
तो हमने इमीडिएटली डिसीजन लिया कि हम उनके साथ काम नहीं करेंगे। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने ना 2-3 केस पकड़ लिए थे, मतलब ये चीज़ आती है, 2-3 केस पकड़ लिए थे और हमने उनको कन्फ्रंट किया कि आपने ऐसे डायरेक्ट उनसे और पैसे लिए हैं और आपने ये कि आप तो ये वाली सर्विसेज भी दे रहे हो, तो ऐसा आपने क्यों किया। तो जैसे ही हमने उनको कन्फ्रंट किया तो उन्होंने बोला मुझसे गलती हो गई भाई जी, ऐसे ऐसे। वो तो उन्होंने सामने से प्यार से बात किया ना, तो इसीलिए मैंने जो है उनको ओके कर दिया। तो हमने उनको कहा कि भाई सामने से उन्होंने प्यार से बात किया का क्या मतलब है। वो अगर हमने क्लाइंट को अक्वायर किया और हमारा अरेंजमेंट ये है कि भाई आप हमारे थ्रू क्लाइंट आए हैं तो हमारे थ्रू ही सबको जाना चाहिए, तो आपने ऐसे किया तो भाई गलत है, ये तो क्लाइंट चोरी करना है। तो कुछ ऐसा हुआ तो हमने उनको बोला कि भाई ठीक है, अभी जितने भी आपके सेशंस अलाइंड हैं आप वो कीजिए, हम और आगे हम लोग साथ में काम नहीं करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों उस समय तो हमें ये बात नहीं पता थी कि वो सभी क्लाइंट्स के साथ इस प्रकार से करते। और देखो, एक तरह से अगर हम आपको ये बात बता रहे हैं तो आपको ये लगेगा कि भैया ये तो आप अपने फायदे के हिसाब से बोल रहे हो ना, कि आपका नुकसान हो रहा था। तो देखो दोस्तों, पता है क्या होता है, एक ना मर्यादा होती है, एक चीज होती है ऑनेस्टी, एक चीज होती है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी का मतलब ये होता है कि चाहे कोई व्यक्ति देख रहा है या नहीं देख रहा है, जो सही चीज है ना, सही तरीका है काम करने का, आप उसी तरीके से काम करेंगे। उसको बोलते हैं इंटेग्रिटी, अटल होना। जो चीज जैसी है आप वैसे ही आप उसको काम करेंगे, आप उसके अंदर गेम्स नहीं करेंगे। तो इमीडिएटली हमने वो करना मना कर दिया, मतलब काम करना बंद कर दिया। और उन चाहे वो चोरी कर रहे थे हमारे क्लाइंट्स को या कुछ भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि लाखों में हमारा प्रॉफिट होता था उनके थ्रू सर्विसेज दिलवाने में। तो सर्विसेज वो अच्छी देते थे, लेकिन फिर भी हमने ये नहीं देखा कि भी हमारे को 1 लाख 1.5 लाख आ रहा है उनके थ्रू, या उनको रेकमेंड करने से हमारे को इतना पैसा आ रहा है ना, उनकी सर्विसेज का रिस्पॉन्स इतना अच्छा है। हमने कहा कि इमीडिएटली हमारे को ये पैसे नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि एक ना हमारे पंजाबी में कहावत होती है, कख दा चोर ते लख दा चोर, है ना। जेड़ा कख दा चोर है वो लखा दा चोर है। एक ना मलेच्छ इंटेंशन होती है, जिस व्यक्ति को लालच आ गया इस चीज का कि देखो हम लोगों ने काम स्टार्ट में शुरू किया, लेकिन लालच आ गया कि मुझे शेयर ना करना पड़े, मुझे कमीशन ना देना पड़े, सब कुछ मुझे मिल जाए। तो जिसका लालच आ गया ना मन में, उसका लालच ना सिर्फ हमारे प्रति नहीं है। जिसके मन में लालच आ गया कि मुझे चाहिए, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए, तो इस प्रकार के जो लोग हैं, जो लालच है उनको ऐसे मैनिपुलेट करने लग जाता है कि आज वो अच्छी सर्विस दे रहे हैं, लेकिन ये लालच हावी होने लग जाता है। फिर इसी प्रकार के जो हीलर्स होते हैं वो यही वाला काम करने लग जाते हैं कि लोग उनसे बंधे रहें, और वो मतलब उनका एक्चुअली में हीलिंग करने की जगह उनको ऐसे मैनिपुलेट करेंगे कि वो चक्री घूमती रहे, घूमती रहे, घूमती रहे। तो ये आपको हम बताने का प्रयास ये कर रहे हैं कि कई बार क्या होता है कि जैसे हमारी टीम से मान लो कोई सेवा आपने ली, और जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिले, है ना। जैसे कई बार कुछ लोग PLR कराते हैं, PLR नहीं भी होता किसी किसी का, या उतना फायदा नहीं भी होता, है ना। हालांकि अभी हमारे साथ जो टीम काम कर रही है, जो भी बहनें हैं, जो भी हीलर्स हैं, बहुत अच्छे वो रिजल्ट्स लेकर के आते हैं, लेकिन हो सकता है किसी को अनुभव अच्छा नहीं भी हो। तो अगर आप हम लोगों के साथ काम करते हैं, आपको वहां से हो सकता है अनुभव थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन इंटेग्रिटी के अंदर हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो जैसे ही हमारे को रियलाइज हुआ कि ये गलत इंटेंशन से काम हो रहा है, वैसे ही हम जो रिलेशन है उसको वहां पर कट कर दिया गया। तो हम लोग इन सब चीज़ों का हमारी टीम के अंदर बहुत बहुत ध्यान रखते हैं, और आपको भी इस प्रकार से आंखें खुली रखने की आवश्यकता है। इंटेंट बहुत बहुत ज़रूरी है कि व्यक्ति जो है आपको जो सेवाएं वगैरह प्रदान कर रहा है, और ना पता लग जाता है इस चीज़ का कि वो आपको लपेटने की बस कोशिश कर रहे हैं कि बस आप उसके अंदर आप उनके साथ ही फंसे रहो, या वो जेन्युइनली जिस चीज का उन्होंने काम उठाया है उस काम को वो जेन्युइनली करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, तो ये एक चीज है जिसके अंदर बहुत सारे हीलर्स या जो लोग तंत्र विद्या या मंत्र विद्या मंत्रों
को सिद्ध कर रखा होता है बहुत सारे लोगों ने, जो फंस जाते हैं। जो लोग उनके पास सहायता की उम्मीद लेकर के आते हैं, उन्हीं को ही वो वापस परेशान करने लग जाते हैं। डार्क एनर्जीज इसलिए भेजने लगते हैं कि और एनर्जीज हम भेजेंगे तो ये वापस हमारे पास ही आएंगे। तो थोड़ा इस चीज़ को लेकर के इस दुनिया के अंदर सबको सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो ये बात जो है हम बस आप लोगों के सामने रखना चाहते थे। तो हम आशा करते हैं दोस्तों कि ये जो वीडियो हमने बनाया इससे आपको फ़ायदा मिला होगा। जागेश्वर जी की जो योग कमेंट्री है उसका लिंक हम यहाँ पे डाल देंगे। और अगर आप सभी जो ज्योतिर्लिंग हैं उनकी नॉलेज आप प्राप्त करना चाहते हैं, कोर्स आप करना चाहते हैं, तो उसका भी एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका लिंक हम यहाँ पे डाल देंगे। 21 तारीख से इस महीने जो कोर्स है उसका शुभारंभ होगा। तो मिलते हैं आप सभी के साथ हमारे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार।